साथियों, आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं यह जो है हज़रत बिलाल टूर्स एंड ट्रेवल्स का आज यहाँ पे जो है विधिवत उद्घाटन समारोह है। और यहाँ पर हिंदुस्तान के मशहूर शायर सलीम बरकाती साहब यहाँ पर मौजूद है। यह जो टूर एंड ट्रेवल्स है इसका ये भी है और संस्थापक भी है। अभी यहाँ पर हज़रत बिलाल टूर्स एंड ट्रेवल्स का अंदर नहीं दे रहे हैं तो फोन जो करे मैं तो कैसे फोन करे चलाओ बैठा भाई नहीं ऐसे कैसे आपको देखे नहीं है। आ जाओ ला तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। दो वहाँ से और सॉल दो और वहाँ से वो दो बुक के दो उधर से निकालो जो प्लास्टिक में लाओ दो एक और है ना बुक का निकालो दो इस्लाम साहब इसको साथ में आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा पानी थोड़ा सा क्लोज है जी हजरत। ऑफिस का जो उद्घाटन हुआ इससे क्या लोगों का सुविधा मिला, क्या चीज़ की हम लोग ये इसका ये है इसलिए से कि ये गढ़वाल के लोग हम चाहते हैं कि हमारे टूर के ज़रिए सरकार का सुधार नस्ल की कानून की बात की हासिल हो और सरकार और इसके अंदर बहुत सारी ज़ियारतें हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारे ज़रिए वहाँ पे हासिल हो और
इंशाअल्लाह ताला मेहरबानी करें कि उम्रा का पैकेज लोगों को क्या विदेश भेजने का प्रक्रिया है क्या? हम लोग सिर्फ उम्रा अच्छा हाँ हाँ सबीर जी, जानना चाहूँगा कि गढ़वा जैसा जगह में इसका ब्रांच खोलने का वजह क्या है सर? जी गढ़वा जैसा जगह में हाँ, ब्रांच खोलने का क्या वजह हो सकता है? यहाँ पे मुझे मासूम भाई से मुलाकात करने के बाद ये हुआ है कि मुझे यहाँ पे गढ़वा में ये एक लाना चाहिए कि हम और मासूम भाई, आहिर भाई मिलकर यहाँ के लोगों को हम ये किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। सुविधा प्रदान करना चाह रहे होंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि हम सब यहाँ के लोगों को भी यहाँ के लोगों के गढ़वा के लोगों भी दिल के अंदर एक सरकार जैसे पार्टी उनके दरबार की और उनकी हाजिरी की एक जरिया मिलेगा। सर ये जो ब्रांच रहेगा हज और उम्रा के लिए ही रहेगा या जो यहाँ से जो फॉरेन में जो लोग जाते हैं कह लीजिए कि जॉब वगैरह के लिए, उसके लिए भी सुविधाजनक रहेगा? नहीं, हम लोग हज, उम्रा और ज़ियारत। सर आप हिंदुस्तान के मशहूर शायर रहे हैं, तो सर आपका ये बिजनेस सेक्टर है क्या सर? जी, ये बिजनेस तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार में भी मेरा खुद का रेस्टोरेंट भी है और अल्लाह ने मुझे इतना मसरूफ़ रखा है कि मैं अपने महफिलों से इतना मैं फुर्सत नहीं मिलती है मुझे। सर चूँकि यहाँ के दर्शक लोग सबीर बरकाती साहब के व्यक्तिगत जीवन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि शायद सर हमें लगता है कि आप शायद हमारे मुल्क मतलब कि हिंदुस्तान के आप नहीं हैं, तो सर कुछ आप अपने बारे में बताएं हमें। ये पहले तो मैं ये बोलूँगा कि ये आपका जो कहना है वो दुरुस्त नहीं है। क्या मैं हिंदुस्तान का नहीं हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हिंदुस्तानी हूँ। आप इंडिया से ही हैं? जी, मैं इंडिया से हूँ, मेरे साथ इंडिया से, उनके वाले साहब भी इंडिया से, उनके वाले साहब भी इंडिया से। सर बाई लुक से आप जो है आप कह लीजिए कि दूसरे कंट्री के आप लगते हैं सर। तो इसी को इंडिया बोलते हैं कि इंडिया के अंदर आपको हर कंट्री का मिलेगा, इसको बोलते हैं इंडिया। अच्छा, लोगों को भी चर्चा ही है या बाहर से? हाँ, असल में आप कह भी सकते हैं, लेकिन मेरी पैदाइश, मेरे वालिद साहब की पैदाइश, उनके वालिद साहब की पैदाइश इंडिया में ही हुई है, यही है, ठीक है। और हमारे जो बहुत पहले से जो हमारे पूर्वज थे, दादा परदादा, वो सब अफ्रीका से आए थे। वो कुछ चोरी करने के लिए जरिए से शिफ्ट में से लाए थे हम लोग को। अब लास्ट फिर यहीं से बसे हुए थे। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर कि आपका सर हिंदुस्तान में आपका इस टूर एंड ट्रेवल्स सेक्टर का कितना ब्रांचेज होगा सर? मेरा ये दूसरा ब्रांच, मतलब कि सेकंड के बाद ये गढ़वा में दूसरा, एक गुजरात में है, गुजरात के बाद सीधे झारखंड के गढ़वा में सर। चलिए शुक्रिया सुविधा प्रदान दुआ करने के करें लिए। आपसे, गुजारिश है आपको। जरूर सर। चलिए ठीक, जो पूछना है आपसे तो बहुत क्वेश्चन है। जो पूछना हाँ मासूम जी, जानना चाहूँगा कि अचानक समाज सेवा के बाद ये टूर एंड ट्रेवल्स में कैसे आना हुआ सर? बिल्कुल, ये भी एक समाज सेवा ही है। जब मैं पिछले बार इसी टूर एंड ट्रेवल्स के जरिए इराक गया था, बगदाद गया था, और जो फैसिलिटी इन्होंने दिया, देखिए अपने जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, आपको पता होगा कि मुस्लिम समाज में हज और उम्रा और उसके बाद करबला में हज़रत इमाम हुसैन और बगदाद शरीफ में गौस पाक का रोज़े का क्या मर्तबा है। हर मुस्लिम ख्वाहिश रखता है कि हम वहाँ पर जाएं, लेकिन जब तक आपके पास सही प्लेटफॉर्म नहीं होगा, आप वहाँ कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे रहेंगे? वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है हज़रत बिलाल टूर एंड ट्रेवल्स। आपको यहाँ से ले जाती है बाई फ्लाइट, वीज़ा वो प्रोवाइड करती है, होटल वो प्रोवाइड करती है, वहाँ ज़ियारत करने का वो प्रोवाइड करती है। तो वो एक प्लेटफॉर्म है और ये खिदमत के तौर पे ही इसको खोला गया है। जानना चाहूँगा कि अमीर मुसलमान तो हज उम्रा कर लेते हैं, और जो गरीब मुसलमान हैं जिनके पास पैसे नहीं है लेकिन ख्वाहिशमंद हैं कि वे हज उम्रा करें, उनके लिए भी कुछ खास सुविधा है क्या आपके पास? देखिए, एक बात बता रहे हैं, अमीर गरीब का कोई मामला नहीं है। जिनके पास 2 हाथ और 2 पैर सही सलामत है, वो बंदा हमेशा अमीर रहता है। जिसका जहन
हमेशा मजबूत है, वो बंदा हमेशा अमीर रहता है। जिसकी ख्वाहिश रहेगी वो 2 साल में 70-80 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं है। वो डेली का अगर खर्चा भी कम कर देगा तो 70-80 हज़ार में आपका मोहब्बत होना चाहिए कि मुझे गौस पाक के रोज़ा देखना है, उसके बाद आप कहीं से भी अरेंज कर लेंगे। और निहायती जो गरीब होंगे ये टूर एंड ट्रेवल्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी हर साल कम से कम 1 महीने। चलिए, बड़ी बात है। सर, जानना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जो हज और उम्रा जो कराया जाता है, क्या उसको आप अपने ऑफिस के माध्यम से, ब्रांच के माध्यम से वैसा सरकारी फैसिलिटी उपलब्ध करा पाएंगे क्या? जी, प्राइवेट हज टूर के माध्यम से भी हज का प्रोवाइड होता है। निश्चित हम इसको आगे चल के अपना वो जो रहेगा उसके माध्यम से प्राइवेट लोगों को मैं हज पे भेजने का काम करूँगा। निश्चित ये टूर एंड ट्रेवल्स बस ये है कि हज उम्रा करने आप जाएँ, आप बगदाद शरीफ जाएँ, करबला जाएँ, आपको बेस्ट प्रोवाइड जो वहाँ करना होगा। विदेश में जाने के बाद अगर अच्छी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, आप किसके थ्रू जाएंगे, कैसे आप ज़ियारत करेंगे? वो फैसिलिटी देने का प्लेटफॉर्म है। कितना लक्ष्य रखा गया है इस ब्रांच खोलने के साथ ही हज उम्रा करने के लिए भेजने के लिए? देखिए, कोई लक्ष्य नहीं है फिलहाल। अभी तक मेरे पास 10 पासपोर्ट आ चुके हैं गवा से, और पहला जत्था जो हम लोग 11वीं शरीफ के मौके पे बगदाद शरीफ और करबला जाते हैं वो इंशाअल्लाह 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में हमारी मुंबई से फ्लाइट होगी। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल रहेगा कि जो यहाँ से फॉरेन में लोग जो कह लीजिए कि जो जॉब के ख्याल से जो लोग जाते हैं गल्फ कंट्री में या कोई भी फॉरेन कंट्री में, तो क्या उन लोगों को भेजने का निकट भविष्य में कोई प्लान है क्या आपका? नहीं, कोई प्लान नहीं है। हमारा काम सिर्फ ज़ियारत कराना है। हम बिजनेस पर्पज से इसको नहीं खोले। एक सामाजिक तौर पे हमने प्लेटफॉर्म खोला है, हमने ऑफिस खोला है कि आप आइए, नो प्रॉफिट नो लॉस में आपको हम बेस्ट सुविधा देके और ज़ियारत कराने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया 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 मासूम जी। ये आपको सवाल पूछे थे कि गरीब लोगों के लिए क्या? हाँ, बिल्कुल सर। इंशाअल्लाह ताला ये हर साल में एक जलसा ऐसा होगा। हाँ। जलसे के अंदर हम लोग एक ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम निकलेगा उनको हम फ्री करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात हो गया। जी सर, जी शुक्रिया। मेरा मोबाइल